हेलो गाइस। सो आज अपन लोग बात करेंगे कि बेसिकली सेक्रेटरी ऑडिट क्या होते हैं। सीएस बेसिकली कौन से ऑडिट उस जगह पे कर सकता है, बीट सेक्रेटरी ऑडिट, बीट इंटरनल ऑडिट। ये दो मेजर है। बाकी तो स्टॉक ऑडिट है, बाकी सारे बाकी बहुत सारे उस जगह पे सिस्टम ऑडिट है। ये सारे बहुत सारे, बट बेसिकली सेक्रेटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है यानी उस जगह पे उसका स्कोप क्या है। वी एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम हमारे लिए एरिया उस जगह पे कैसा है, हम लोग उस जगह पे अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। सो बेसिकली सेक्रेटरी ऑडिट की अगर बात करें तो जैसे सीए वालों का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है, वैसे ही सेक्रेटरी ऑडिट ये स्पेसिफिकली कंपनी सेक्रेटरीज के लिए है। जैसे सीए स्टैट ऑडिट करता है, टैक्स ऑडिट करता है, वैसे ही उस जगह पे कंपनी सेक्रेटरी का सेक्रेटरी ऑडिट होता है। इन द सेंस कंप्लायंस का ऑडिट, मतलब जो कुछ भी कंप्लायंसेस कंपनीज को करने रहते हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो सारे अच्छी तरीके से किए कि नहीं, बोर्ड मीटिंग लिए कि नहीं, एजीएम लिए कि नहीं, उस जगह पे लिस्टेड है तो सेबी के रेगुलेशंस फॉलो किए कि नहीं, उस जगह पे ये सारी चीज़ें एक पीसीएस को रिव्यू करनी होती है। सेकेंडरी ऑडिट अगेन एक जो बंदा प्रैक्टिस में है वही कंडक्ट करवा सकता है। जो बंदा सीएस बन के एम्प्लॉयमेंट में जाता है, कंपनी में जॉब करता है, कहीं ना कहीं वो उस जगह पे ऑडिट्स कंडक्ट नहीं कर सकता। आपके पास सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आपका मेंबरशिप नंबर आने के बाद अगर आप सीओपी लेते हो, आप अगर प्रैक्टिस में जाते हो, तो ही उस जगह पे आप सेकेंडरी ऑडिट उस जगह पे कंडक्ट करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो इसकी एप्लीकेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो मुझे लगता है कि लिस्टेड कंपनी जो भी कंपनी लिस्टेड है, जिस भी कंपनी ने अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करा है, उन सबको कहीं ना कहीं सेक्रेटरियल ऑडिट करना मैंडेटरी है। उसी के साथ में उसको एक एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट होता है उस जगह पे, वो भी उनको वो पीसीएस उस जगह पे कंपनीज को इशू करता है कि कंपनी कंप्लायंट है नहीं, ये सारे लॉज रेगुलेशन फॉलो किए कि नहीं। उस जगह पे अगर अपन अनलिस्टेड कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे लिमिट्स आ जाती है। अगर आप इन लिमिट्स को ट्रिगर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको सेक्रेटरी ऑडिट उस जगह पे एप्लीकेबल होता है। अगर अपन अनलिस्टेड की बात करें तो मुझे लगता है कि पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उसके ऊपर, या टर्नओवर 250 करोड़ या उसके ऊपर, या आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 100 करोड़ या उसके ऊपर, ये अगर लिमिट्स को अगर आप ट्रिगर करते हो ड्यूरिंग द ईयर, तो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द ईयर तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको उस जगह पे सेक्रेटरी ऑडिट उस जगह पे कंडक्ट करवाना पड़ेगा। एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जो भी बंदा प्रैक्टिस में है उसको अपॉइंट करके उस जगह पे वो उस जगह पे सेक्रेटरी ऑडिट कंडक्ट करेगा। एंड अपना रिपोर्ट फॉर्म नंबर MR3 में उस जगह पे अपना रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट उस जगह पे विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 60 डेज के अंदर अंदर अपना रिपोर्ट उस जगह पे वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कंपनी को सबमिट कर देगा। अगेन इसके ऊपर लिमिट्स है, कौन कंपनी सेक्रेटरी कितना सेक्रेटरी ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, कौन कंपनी सेक्रेटरी उस जगह पे कितना एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट दे सकता है। ये सब चीज़ें जैसे ही अमेंडमेंट्स आते हैं, ये आते हैं, उस जगह पे डिफर करती जाती है। सो आपकी फर्म पीयर रिव्यूड होनी चाहिए। पीयर रिव्यूड बोले तो जो कुछ भी जब आप फॉर्म स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं एक सीनियर कंपनी सेक्रेटरी उस जगह पे आप आके आपके फर्म की उस जगह पे आपका काम कैसे चल रहा है, क्या एसओपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उस जगह पे रिव्यू करता है और उसके ऊपर एक रिपोर्ट देता है। तो कहीं ना कहीं ये पीयर रिव्यू आपको उस जगह पे कराना जरूरी हो, एक फर्म को कराना जरूरी होता है टू बी एलिजिबल टू कंडक्ट द सेक्रेटरी ऑडिट्स ऑफ द कंपनी। सो ये होती है लिमिट्स। ऑल लिस्टेड कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट की अगर हम बात करें तो सारे लिस्टेड कंपनीज को कंपलसरी है। सेकेंडली अगर अनलिस्टेड की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लिमिट्स आ जाती है। लिमिट्स पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है उसके ऊपर, उस जगह पे टर्नओवर 250 करोड़ है उसके ऊपर, या आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 100 करोड़ है उसके ऊपर। एक चेकलिस्ट कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से कंपनी को आती है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट उसको लगते हैं ऑडिट के लिए, बीट अलग अलग जो फॉर्म्स कंपनी में फाइल किए, जो कुछ भी बोर्ड रेजोल्यूशंस है, जो कुछ भी स्पेशल रेजोल्यूशंस है, जो कुछ भी सारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, बोर्ड मीटिंग हुई है, एजीएम हुई है, उन सब के डॉक्यूमेंट्स उस जगह पे वो रिव्यू करता है। उसमें उसमें के जो भी एजेंडा आइटम्स है उसको वो उस जगह पे रिव्यू करता है एंड अपना रिपोर्ट फॉर्म नंबर MR3 में उस जगह पे कंपनी में सबमिट करता है। तो ये होता है सेक्रेटरी ऑडिट। एक कंप्लायंस का ऑडिट रहता है कि कंपनी ने सारे लॉज रेगुलेशंस, सेबी के रेगुलेशंस, कंपनी लॉ के रेगुलेशंस सारे, और भी जिस चीज़ के रेगुलेशन उसको अगर अप्लीकेबल है किसी सेक्टरल रेगुलेटर के वगैरह, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे उन्होंने वो सारी चीज़ें कंप्लाई की कि नहीं। अंडर सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इस जगह पे सेक्टरल ऑडिट उस जगह पे लिस्टेड कंपनीज एंड
अनलिस्टेड हो तो ये लिमिट्स ट्रिगर करने के बाद में उस जगह पे आपको अप्लीकेबल है। विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको एक कंपनी सेक्रेटरी को आपका अपना सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट उस जगह पे कंपनी में सबमिट करना पड़ता है। सो बेसिकली अगर उसको कुछ फ्रॉड फ्रॉड वगैरह कुछ ऐसे चीज़ लगा तो कहीं ना कहीं उसमें वो अपने रिपोर्ट में उस जगह पे मेंशन करता है। अगर रिपोर्ट क्लीन है, अगर कोई भी फ्रॉड नहीं है, तो उसको उसे कहते हैं कि अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अगर ऑडिट की भाषा में बात करें, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे उस जगह पे क्वालिफाइड रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करता है। एंड अगर मैनेजमेंट की तरफ से बोलो, कंपनी की तरफ से बोलो, कुछ कॉपरेशन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो एक एडवर्स रिमार्क उस जगह पे दे देता है। तो ये वो अपने रिपोर्ट में उस जगह पे मेंशन कर सकता है। सो ये होता है सेक्रेटरी ऑडिट। सेक्रेटरी ऑडिट स्पेसिफिकली फॉर कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जो भी कंपनी सेक्रेटरी जॉब में नहीं, जो भी लोग प्रैक्टिस में है, खुद की प्रैक्टिस वो वहाँ पे उस जगह पे चला रहे, कहीं ना कहीं वही लोग उस जगह पे सेक्रेटरी ऑडिट कंडक्ट करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 204 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ये होता है सेक्रेटरी ऑडिट। कंप्लायंस का चेकिंग करना होता है। देन अगर सेकेंड ऑडिट मेजरली अगर बात करें तो वो होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट भी सेम है, ऑल लिस्टेड कंपनीज या फिर or all unlisted companies which have paid up share capital of 50 crore or more and turnover of 200 crore or more। वहाँ पे टर्नओवर 250 था सेकेंड ऑडिट में, यहाँ पे 200 है। एंड उस जगह पे आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स की अगर बात करें तो 100 करोड़ और मोर, एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट की बात करें तो 25 करोड़ और मोर। ये हो गया पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की लिमिट्स। 50 करोड़ पेड अप कैपिटल, टर्नओवर 200 करोड़, उस जगह पे बोरोइंग 100 करोड़ एंड मोर, एंड डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर। एंड अगर अपन अनलिस्टेड प्राइवेट की बात करें तो मुझे लगता है कि टर्नओवर 200 करोड़ एंड उस जगह पे आउटस्टैंडिंग बोरोइंग आपकी 100 करोड़ है उसकी मोर। ये दो ही प्राइवेट अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी की लिमिट्स है। अगर आप लोग ये लिमिट्स ट्रिगर करते हो तो अंडर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उस जगह पे आप लोगों को जो है इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट इन द सेंस होता है कि उस जगह पे आप लोगों को एक तरीके का अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटरनल ऑडिट में एक तरीके का स्कोप की उस जगह पे एक तरीके से बात करी जाए तो मुझे लगता है कि स्कोप में इंटरनल ऑडिट में जो भी फाइनेंशियल्स रिपोर्टिंग होती है, जो कुछ भी सेल्स होता है, जो कुछ भी सेल परचेस हो गया, जीएसटी के रिटर्न्स हो गया, उस जगह पे कंप्लायंसेस हो गए, उस जगह पे कंपनी का इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें उस जगह पे इंटरनल ऑडिट में देखी जाती है। इंटरनल ऑडिट सी ए सी एस सी ए में भी कर सकता है, कंपनी का कोई एम्प्लॉय भी कर सकता है। बेसिकली इंटरनल ऑडिट इसलिए होता है कि मेन ऑडिट होने से पहले अगर कुछ अगर कुछ डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे कंपनी में उसको वहाँ पे रिजॉल्व हो एंड ऑडिट रिपोर्ट में उस जगह पे कुछ रिमार्क न जाए, जिससे कि कंपनी की गुडविल में, कंपनी के नेम में कुछ अफेक्ट ना हो। सो ये होता है इंटरनल ऑडिट का। ये इंटरनल ऑडिट भी सीएस कर सकता है, इंटरनल ऑडिट सीए सीएस सीए में सब कर सकते हैं, कंपनी का एम्प्लॉय भी कर सकता है। एंड अगर अपन बात करें कि सेक्रेटरी ऑडिट की, सेक्रेटरी ऑडिट सिर्फ सीएस कर सकता है, सिर्फ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सो ये होता है सेक्रेटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। सेक्रेटरी ऑडिट में उस जगह पे कंप्लायंसेस का उस जगह पे ऑडिट होता है, एंड इंटरनल ऑडिट में ओवरऑल मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस, ऑल सारी चीज़ें, कंपनी का कुछ डेफिशिएंसी है क्या, ये है क्या, कुछ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे ये यहाँ पे इंटरनल ऑडिट में देखा जाता है। सो ये होता है इंटरनल ऑडिट का स्कोप। सो बेसिकली ये होता है इंटरनल ऑडिट एंड उस जगह पे सेक्रेटरी ऑडिट। और कुछ भी उस जगह पे इसके रिलेटेड डाउट्स है तो डू कमेंट हियर, आई विल डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, बाय बाय।